पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी देशकाण चक्र के बारे में। देशकाण चक्र किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसको देखा जाता है, और यह तीसरे भाव का विस्तारित स्वरूप होता है। इसके द्वारा जैसे कुंडली में जो तीसरा भाव है, पराक्रम का स्थान है, छोटे भाई बहन का स्थान है, कान, गला, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से देशकाण चक्र बना करके उसको विस्तारित रूप से देखा जाता है। अब हम एक विशेष बिंदु पर बात करेंगे, जो भी देशकाण चक्र से हम समझते हैं, देखते हैं, उसके अंतर्गत ही यह बिंदु प्राप्त होता है। तो देशकाण चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है 22वां देशकाण। 22वां देशकाण, इसके बारे में कुछ ज़्यादा सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें इसका उल्लेख मिलता है 22वां देशकाण क्या है, किस तरह से इसको निकाला जाता है, किस तरह से इसके द्वारा गणना की जाती है। तो 22वां देशकाण क्या है दोस्तों? जैसे भी कोई लग्न कुंडली हमें दी हुई है और हमारे सामने जब हम कंप्यूटर से या कोई भी सॉफ्टवेयर से कोई जन्म पत्रिका बनाते हैं तो बहुत से चक्र हमें प्राप्त होते हैं। चतुर्थांश, दशमांश, नवांश, सप्तमांश, द्वादशांश, इसी तरह से देशकाण चक्र भी हमें प्राप्त होता है, जिसको हमने बनाने का जो तरीका था, एक सिंपल तरीका हमने पहले समझा था। अब उसी देशकाण चक्र से 22वें देशकाण की गणना की जाती है। 22वां देशकाण कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। किसी भी देशकाण चक्र का 8वां भाव 22वां देशकाण होता है। 8वें भाव का स्वामी देशकाण कुंडली में 22वें देशकाण का स्वामी होता है। इसे खर देशकाण भी कहते हैं। खर देशकाण, जो कि एक अशुभ स्थान का स्वामी है देशकाण कुंडली का। खर देशकाण की दशा, खर देशकाण के स्वामी की दशा बहुत पीड़ादायक होती है। खर देशकाण के स्वामी पर पाप ग्रहों का गोचर पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई बहुत ही शुभ ग्रह है और उसकी दशा चल रही है, परंतु वो ग्रह खर देशकाण का स्वामी है, यानी कि देशकाण कुंडली के 8वें भाव का स्वामी है, तो उसकी दशा अच्छे रिजल्ट नहीं देती। उसकी दशा में जातक को पीड़ा होगी, जातक को कष्ट होगा। तो फलित निकालते समय या फलित करते समय इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खर देशकाण क्या है और किस तरह से इसको निकाला जाता है। 22वें देशकाण का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 22वां देशकाण यानी कि देशकाण चक्र का 8वें स्थान का स्वामी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर वो लग्न में ही आ जाए या लग्न कुंडली में 8वें स्थान में आ जाए तो यह दशा, अंतरदशा बहुत पीड़ादायक होती है, बहुत कष्टदायक होती है। यह भी कहा जाता है कि खर देशकाण का जो स्वामी है उसका गोचर बहुत कष्टकारक होता है। जैसे किसी भी कुंडली में 22वें देशकाण का स्वामी यानी कि देशकाण चक्र के 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो अब वो बृहस्पति जो है इतना शुभ नहीं रहता। उसकी दशा, अंतरदशा जातक को शारीरिक कष्ट, परेशानी, रोग देने में सक्षम हो सकती है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि लग्न कुंडली का अष्टमेश और देशकाण कुंडली का अष्टमेश यानी कि 22वें देशकाण का स्वामी अगर आपस में कंजक्ट हो रहे हैं, आपस में साथ बैठे हैं लग्न कुंडली में, तो उनकी दशा, अंतरदशा विशेष रूप से बहुत पीड़ादायक होती है। मान सम्मान में कमी लाती है, शारीरिक कष्ट देती है। व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठा है तो उस पद से भी उसको हटा सकती है, या उस पद से उसको मान सम्मान में हानि होने की संभावनाएं
बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आप कभी भी कोई भी फलित करें तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि देशकाण चक्र, नवमांश चक्र, चतुर्थांश चक्र या सप्तमांश चक्र, ये सब अपना अपना अलग महत्व रखते हैं। इनके भी छठे, आठवें, 12वें स्थान जो है वो शुभ नहीं होते। विशेष रूप से इनके भी 8वें स्थान जो है वो पीड़ादायक और कष्टदायक होते हैं और इनकी दशा, अंतर्दशा शुभ फल नहीं देती। तो आगे भी हम अलग अलग चक्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके द्वारा हम फलित को और अधिक अच्छा करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे फलित में कोई कमी ना आए या फलित में कोई भी तरह की त्रुटि ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये छोटा सा वीडियो मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके लिए बनाया था, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके हमें उत्साहित करें ताकि हम और भी नई नई चीज़ें ज्योतिष से जुड़ी हुई आपके सामने ला सकें। नमस्कार।